विद्युत व्यवस्था ठप, उद्योग बंद, शहर सहित गांवों में छाया अंधेरा। सरकार की एस्मा और एनएसए की चेतावनी के बावजूद भी यूपी में बिजली कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल बदस्तूर जारी है। हड़ताल की वजह से मुजफ्फरनगर में शहरी और ग्रामीण अंचल में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जिले में बिजली न आने के कारण सारी औद्योगिक इकाई 2 दिन से बंद पड़ी है, जबकि देहात इलाकों में बत्ती गुल है। वहीं बिजली कर्मचारी दफ्तरों में ताला लगाकर जिला मुख्यालय पर चल रहे धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के विद्युत कर्मी 2 दिनों से जिले भर में हड़ताल पर बैठे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 72 घंटों की हड़ताल पर है, जिनकी वजह से प्रदेश भर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। गुरुवार की रात शहरी इलाकों में तो राहत रही, वहीं शुक्रवार के दिन से रात होते होते शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों में बीती रात से बिजली गुल है। पूरे जनपद की अगर बात करें तो लगभग 100 गांवों में अंधेरा छाया रहा। वहीं देर रात हो रही जबरदस्त बारिश के कारण भी स्थिति और बिगड़ गई। शहरी क्षेत्र के आसपास पड़ने वाले गांव के किसानों ने रुड़की रोड स्थित बिजली घर पर आकर भारी हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए मुजफ्फरनगर सदर एसडीएम परमानंद झा व सीओ सिटी आयुष विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और किसी तरह किसानों को समझाया बुझाया गया। वहीं विद्युत विभाग की हड़ताल से पूरे जनपद की औद्योगिक इकाइयां भी प्रभावित हुई हैं। भोपा रोड 32 केवी बिजली घर से निकली वाली पावर सप्लाई 2 दिन से खराब पड़ी है। हड़ताल की वजह से कोई भी कर्मचारी फॉल्ट ठीक करने में रुचि नहीं दिखा रहा, जिस कारण भोपा रोड की अधिकतर औद्योगिक इकाई बंद पड़ी है। ऐसा ही हाल मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर का है, जहां पर 40 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां विद्युत सप्लाई बाधित होने के कारण बंद पड़ी हैं। सिर्फ वहीं छोटी औद्योगिक इकाइयां चल पा रही हैं, जिसमें बगास से कार्य हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरनगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष विपुल भटनागर ने बताया कि फॉल्ट ठीक नहीं होने की वजह से फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। बिजली विभाग के अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे हैं, जिस कारण बहुत दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि ओबरा और अनपरा की नई इकाइयों को एनटीपीसी को देने और परीक्षण के निजीकरण को लेकर विद्युत कर्मचारियों में भारी विरोध है, जिस पर गत दिनों हुए समझौते को लागू नहीं करने की वजह से विद्युत कर्मी 72 घंटे की हड़ताल पर है। चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदर्शन खत्म कर काम पर लौटने की अपील की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं झुके, जिसके बाद राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों को एस्मा और एनएसए की कार्रवाई करने की भी चेतावनी जारी की है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है, गाँव बान नगर का रहने वाला हूँ। आप बहुत सारे ग्रामीणों के साथ पहुंचे हैं। हाँ जी। बिजली को लेकर क्या नाम है? बिजली का यह है जी कि बान नगर में जरी में मिलाने में जी। 3 गाँव में इसमें लाइट नहीं है। ठीक है जी। और रुक जा भाई, और उसकी एक काम मदीना कॉलोनी की आधे में मदीना कॉलोनी में नहीं है। अब ये अगर हम आपके बिजली घर पाए तो हमें तो जो है पुलिस के अधिकारी मतलब आश्वासन दे रहे हैं कि भाई अधिकारी है, यहाँ कोई है नहीं आती। तो भाई तो ये है कि आधे पौन घंटे में निपटा का तो ठीक है, अन्य हम तो भाई जाम लगाएंगे, क्योंकि इनकी जय की तुम्हारा जो एक्शन हो, जो गुंडागर्दी इनकी बर्दाश्त नहीं करने के भाई। ठीक है जी, जो गुंडागर्दी इनकी बर्दाश्त नहीं करने के। और हमारे गाँव के क्षेत्र की इन्हें जय को एसडीओ तो बगा के बुला के देख लो कि हमारे यहाँ से ज्यादा बिल अगर किसी बाहर जिले में अगर हो रहा हो तो हम बाहर निकल जाएंगे। एक डिमांड है कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब जय हमारे क्षेत्र में है रात के टाइम में, तो हमारे जैसे बल पे फिरे कह गए पैसा इकट्ठा करने के लिए। और वो भाई जैसे मोबाइल में डालो तो वही को सरकार को यहाँ कहीं नहीं लगा भाई। किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी है, बिजली तो आई नहीं रही, बिजली गाँव में नहीं जा रही। एक तो पशु जो है बिल्कुल भूखे बैठे, हम जैसे जो है कुत्ते गाँव जो है मतलब पानी खींच के ला के बना रहे, ना हमारे टुल्लू चल रहे और भाई ना हमारे को डोगरों को पानी सही मिल रहा। जैसे बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, पहले से ही चल था। हाँ, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। बिजली कर्मचारी का हड़ताल का मतलब जो है कि जो आदमी सरकारी कर्मचारी है वो तो हड़ताल कर सके, और जो हमारे लोग है संविधान में लगा हुआ है उसके आदेश है कि वो जो हड़ताल में नहीं बैठ सकता, उस पर मुकदमा कायम हो रहा है। कोई मिला आपको? यहाँ हमें जो मिले भाई ये पुलिस के डिपार्टमेंट के आदमी मिले, हमें तो यहाँ कोई मिला नहीं। और जब मान लो हम इसमें हाथ ताला लगाओगे 2, 4, 10, 20 डंजर मारेंगे तो फिर सवाओगे, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी आ जाएगी। मान लो इनकी जो मुठभेड़ चल रही हर चीज की, वो चाहे वो हो कोई भी हो। अब ये मान लो हमारे यहाँ का वो हमारे से आगे मिला यहाँ से हमें बता रहा सारी बिजली में नहीं दे रहे, हम उससे पूछ सके बाद जो चोरी बाजारी करता फिर रात को 2 बजे लो
एक ट्रक बज रहा तो किसके बल पर फिरा गाँव देहात में? जी जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसरत, जी ग्राम प्रधान दिद्धहेड़ी। प्रधान जी, ग्रामीणों के साथ पहुंचे हैं आप बिजली घर पे, क्या पूरा मामला है? अजी पूरा मामला तो मौसम ऐसा चल ही रहा, खरसा की मौसम है, अब कोई वजह नहीं है सर्दी की है। गाँव की खेती बाड़ी भी है, सारी खेती पकने के उस पर आ रही कगार पे। और गांव में जितने भी कुट्टी काटने की मशीन है या डंगरों का चारा जो भी है या पानी का साधन है, सब उसी से, अब नल के तो रहे ही नहीं। और इस चीज के लिए लाइट का होना जरूरी। जब ये लाइट अगर इन्होंने धरना धरी रखी, वो रखा अपनी, वो क्या रखी अजी हड़ताल कर रखी, तो हड़ताल कोई हमारे 3 गांव के लिए है। हमारे गांव की लाइट नहीं जा रही, 3 की, बान नगर की, दिद्धहेड़ी की और मिमलाने की। और अजी कल से लाइट नहीं आ रही, कल से 24 घंटे हो गए जी। 24 घंटे में हमारे 3 गांव बिल्कुल बंद पड़े जी। अब कुछ न, सब डंगर भूखे खड़े, आदमी परेशान। 6 घंटे में आपने शिकायत दर्ज कराई? अजी शिकायत दर्ज करा, जिस पे भी फोन कर रहे वो फोन ही नहीं उठा रहा। जब जेई, एक मिनट जी, जब जेई साहब हमारे यहाँ दबाव दे, प्रधान जी बिल जमा करा दो, तो जेई साहब हमारे फोन भी तो उठा सके, कम से कम बता तो सके समस्या। सुबह से अगर उसे लैंडमैन की कॉल करी तो लैंडमैन ये कह रहा है कि अनलग जी तार टूटा हुआ पड़ा। अब बात करिए तो लैंडमैन ने ये कह दी कि अनलग जी अंदर से दिक्कत आ रही है यहाँ से। अच्छा, तो हमारे गाँव को इसे बंद करके चले गए जी हड़ताल में। बिजली कर्मचारियों ने पहले से ही चेतावनी दे रखी थी, उनकी कुछ विभिन्न समस्याएं हैं। अजी उनकी भी विभिन्न समस्या, हमारे 3 गाँव से ही समस्या हो रही क्या? ये हमारे 3 गाँव को ये करना पड़ेगा उन्हें। करते तो मैं तो ये चाह रहा जी पूरे उत्तर प्रदेश की गायब करें लाइट, सबको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप पहुंचे हैं, यहाँ पे हड़ताल के पोस्टर भी इन्होंने लगा रखे हैं। अजी हड़ताल के पोस्टर लगे, इसे पूरे को बंद करके चले जाना, सबकी लाइट बंद करके चले जाओ, हम भी चले जाएंगे। आश्वासन हमें ये मिला जी, एसडीएम साहब ने कहा, मैं भी किसी कर्मचारी को भेज रहा हूँ, अभी तक तो आया नहीं जी कोई। जी, आपका नाम? मेरा नाम नंदाज सिंह है जी, और गांव बान नगर से प्रधान हूँ। प्रधान जी, ग्रामीणों के साथ रुड़की रोड बिजली घर पे आप पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है जी, कल रात 12 बजे से गांव में बिजली नहीं है जी, जी और बहुत परेशानी है। आपको पता आज के समय में बिना बिजली के कुछ भी नहीं है, जी ना तो पशुओं का चारे की व्यवस्था है, घरों के पानी खत्म, ठीक है, तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। और इसी वजह से हम यहाँ बिजली घर पर आए हैं अपने गाँव की जनता के साथ। जी। तो जैसे बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जी, तो यहाँ पे आप पहुंचे, क्या चीजें देखने को मिली आपको? यहाँ पे कोई नहीं है, चीजें देखने को मिल रही, लाइट आसपास के एरिया में चल रही और पास के गांवों में भी चल रही। बस हमारे 2-3 गांव हैं जिनमें लाइट नहीं है, कुछ एरिया बताए जा रहे हैं कि शहरों में भी नहीं है। संबंधित अधिकारी से किसी से आपकी वार्ता हुई हो तो क्या कह रहे हैं? वार्ता अभी यहाँ तो हमें कोई नहीं मिला, जी ठीक है, और एसडीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा, बस यही कहा कि अभी देखते हैं, बस आश्वासन दिया और कुछ नहीं अभी तो क्या चाहते हैं आप, अगला कदम क्या है? अगला कदम ये है कि अभी बिजली पहुंचे गाँव में, बहुत परेशानी है, अगला कदम हमारा यही है, तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और मेरे साथ गाँव के भटनागर जी, बिजली कर्मियों की हड़ताल चल रही है और इंडस्ट्री बताया गया कि बंद पड़ी है, क्या है पूरा? मुझे मेरे साथी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बताया कि कल सुबह 8 बजे से मखियाली सब स्टेशन जो है उससे फीडर नंबर 2 पर फॉल्ट है, जिस कारण उस पर विद्युत नहीं आ रही है। और कल सुबह 8 बजे से आज तक एक छोटा सा कोई फॉल्ट है, उसको विभाग द्वारा नहीं अटेंड किया जा रहा, शायद हड़ताल की वजह से या किसी और कारणों से। अधिकारियों के फ़ोन नहीं उठ रहे हैं, मैंने प्रयास भी करा कि मैं बात करके उसे सही कराने की कोशिश करूं, पर वो अभी तक कोई किसी का रेस्पॉन्स आया नहीं। तो फिर मैंने मीडिया के माध्यम से ये शासन प्रशासन को पहुंचाने की कोशिश करी कि इस फीडर पर जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो सब बिजली के कारण बंद पड़ी हुई हैं, और एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान 2 दिन से फैक्ट्रियों का बंद होने की वजह से ये हो रहा है। इस फीडर पर लगभग कितनी इंडस्ट्री है? बड़ा फीडर है, बहुत सारी छोटी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, ऐसे एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, पर 10 इंडस्ट्रियां इस फीडर पे हैं और इससे भी अधिक हो सकती हैं। अच्छा, कल जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने भी एक पीसी की थी जिसमें बताया गया था कि अगर विद्युत कर्मी हड़ताल करते हैं तो उन पर एक्शन लगाया जाएगा, क्या देखते हैं? आज भी मैं माननीय मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि संविदा कर्मी जो भी हैं वो तो मौजूद रहेंगे ही, उनकी कोई हड़ताल नहीं होगी, और अधिकारी भी रहेंगे, पर अभी तक तो कोई वहाँ पर है नहीं, किसी से भी संपर्क मेरा हो नहीं पाया, मैंने प्रयास करे। जिला अधिकारी से विषय में बात हुई आपकी?
जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात नहीं हुई है, अभी मैंने उनसे बात नहीं करी। शहर में 2 जनप्रतिनिधि मौजूद है, संजीव बालियान, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी बात हुई कोई आपकी? मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई और मैं अब उनसे बात करूंगा। अगर ये सही नहीं होता है आपके माध्यम से, वैसे मेरे ख्याल से सब तक पहुंच गई होगी, और क्योंकि संसद चल रही है और कपिल जी भी लखनऊ हैं, तो इस वजह से मैंने उनसे वार्ता नहीं। कितना नुकसान समझा जाए? नुकसान ऐसे तो जब उद्योग बंद होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोटी सी भी छोटी फैक्ट्री हो चाहे तो उसमें हज़ारों का नुकसान होता है। तो उस फीडर पे कई सारे उद्योग होंगे तो बहुत सारा नुकसान राजस्व का भी और जो वहाँ पर कर्मी हैं उनका भी नुकसान तो नुकसान ही है। इन्वेस्टर समिट हुई थी लखनऊ में, ग्लोबल बड़े बड़े वादे किए गए, कहा गया नहीं फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नए व्यापार मिलेंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि बिजली 24 घंटे गायब है मुजफ्फरनगर इंडस्ट्रियल एरिया की। फिर वादे कहाँ रह जाते हैं? उद्योग में या घर में भी बिजली की आपूर्ति की अब कोई। आप भी मौके पाए हैं, रात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे 9 बजे रात में लगभग ये सूचना दीदाहेड़ी के प्रधान से मिली थी कि ऐसी ऐसी समस्या है और कल रात में 12 बजे से ही शट डाउन है एक तरीके से। तो प्रकरण का संज्ञान होते ही हम लोग स्वयं आए हैं और यहाँ पर कोई यहाँ मौजूद न होने के कारण हमने अपनी गाड़ी भेजी है और कंट्रोल रूम से हम एक व्यवस्था कर रहे हैं, एक कर्मचारी यहाँ पर आ जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ जो विद्युत आपूर्ति है वो फिर बहाल कराएंगे। ये 3 गांव हैं, विशेषकर बाननगर, दीदाहेड़ी और ये सरवट का जो इलाका है इसमें 4-5 मोहल्ले हैं। ये एडम साहब, यहाँ बिजली घर पे एक भी अधिकारी कर्मचारी तैनात नहीं है, इस दशा में ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई सुसंगत इसमें कार्रवाई होगी। अभी ये जानकारी मिली है विनीत नाम का कोई यहाँ पर था जो दवा लेने के लिए गया है मेडिकल अभी अस्पताल में, तो हो सकता है वो तब तक आ जाए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाए। रामपुर तिराहे बिजली घर पर भी धरने पर बैठे हैं कुछ किसान संगठन के लोग। अब ये आप संज्ञान ला रहे हैं, इसके बाद मैं वहाँ भी देख लेता हूँ। ग्रामीण लोगों का कहना है कि हम 3 घंटे से यहाँ पर है, अभी तक कोई हमें कर्मचारी नहीं मिला यहाँ पर। हाँ, 9 बजे मुझे सूचना दीदाहेड़ी के प्रधान ने दी है और मैं तुरंत ही, जैसे ही सूचना मिली मैं तुरंत ही आ गया। साहब, इस तरह खुलेआम बिजली घर को छोड़कर चले जाना, अगर कहीं फॉल्ट हो जाए या कोई अप्रिय घटना घट जाए तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित रूप से ये विद्युत कर्मचारी जो हैं वही जिम्मेदार होंगे इसके। ठीक। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।